जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को जनवरी फरवरी का करवा चुकी हूँ। 2022 से लेके 2023 पूरा 2 वर्ष का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सारा इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी पहले के क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ। तो ये हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो अगर आपने स्टडी फॉर गोल्स ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो इसे डाउनलोड करें, विजिट करें। यहाँ पे आपके लिए जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं एग्जाम को तैयारी करने के लिए सब उपलब्ध करवाए गए। तो ये क्लास नंबर 3 है, जहाँ पे हम लोग मार्च 2022 के पूरे मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने होंगे उसका मैं निचोड़ लाती हूँ। साथ ही साथ करेंसी, कैपिटल, कॉन्टिनेंट, स्टेट की कैपिटल, कोई चीज़ अगर बताने जैसा एक्सप्लेन करना हो वो भी मैं आपको बताते चलती हूँ। तो अभी प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं मार्च 2022 का करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंद्रे रूबलेव ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, मैक्सिको ओपन को जीतकर किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीता है? तो 91वां खिताब जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। इनके बारे में आपका मतलब बहुत ज्यादा नाम सुने भी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है? तो ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कैपिटल जयपुर, आप सभी को पता है, यहाँ पे ऊंट पाए जाते हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ऊंट पालन को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ का बजट पेश किया गया है। प्रश्न 5, कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? तो ये 2022 मार्च का प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडागास्कर चक्रवात इमनाती की चपेट में आया था। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जैसे स्टॉक मार्केटिंग, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी होता है इसका ये मतलब इन्हीं से रिलेटेड कार्य करती है। तो इसकी पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ऑप्शन इसका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माधवी पुरी बुध। प्रश्न 7, किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, क्योंकि आप सभी को पता है 2022 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन और रसिया का काफी ज्यादा। तो ये मार्च में क्या किया गया था, इसके द्वारा मतलब मारिया जो है बहुत बड़ा विमान, उसको तबाह कर दिया गया था। तो रूस, मॉस्को इसकी कैपिटल, रूबल इसकी करेंसी है। गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का बी, भारत में। प्रश्न 9, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वीप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। इसकी कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। तो जापान के साथ ये चीज समझौता हुआ है। प्रश्न 10, IOC मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया है? ये रूस के राष्ट्रपति से। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स 2022 फरवरी से शुरू हुआ है। काफी आपने चर्चा में न्यूज में रहा था कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गए थे, महंगाई भी बढ़ने लगी थी युद्ध के कारण। तो रसिया के ऊपर बहुत बैन लगना शुरू हो चुके थे, सारे सम्मान, सारे चीजें वापस, सारा कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी जो रसिया वहां पे थी, रसिया में थी, सब वापस आने लगी थी, बंद करने लगी थी। तो ये विरोध जताया जा रहा था कि क्यों यूक्रेन के साथ ऐसा किया जा रहा है, ये वो सब आप जानते हैं। काफी अब पुराना न्यूज बन चुका है, लेकिन 2022 के परिप्रेक्ष्य में इसे हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न 11, 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मार्च 2022 को। प्रश्न 12, हाल ही में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो इसका 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मीन्स बहुत सारे भाषा को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न 13, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में। तो वियतनाम में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी कैपिटल की बात करें तो हनोई इसकी कैपिटल है, और मुद्रा की बात करें तो वियतनामी डोंग इसकी करेंसी है।
प्रश्न 14, किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी, क्योंकि ये महिला एवं विकास मंत्रालय की मंत्री है। प्रश्न 15, हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? काफी अच्छा पहल है ये। तो ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में शुरू की गई है। चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की कैपिटल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? आईपीएल से भी प्रश्न देखे गए हैं झारखंड के एग्जाम में, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयंक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया काफी जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है देश है। ठीक है, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रश्न 18, किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का बी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में कौन है? तो जी किशन रेड्डी टूरिज्म मिनिस्टर है। प्रश्न 19, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो प्लास्टिक विकसित किया गया है? तो किस आईआईटी के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा। झारखंड सामान्य ज्ञान का अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मात्र 149 रुपीज में मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा आपने यूट्यूब में अगर विजिट कीजिए तो आपको और भी नेशनल जीके के अलग अलग करंट अफेयर्स जो भी वर्तमान में होते रहते, घटनाएं घटती रहती, उससे रिलेटेड मैं यहाँ वीडियोज लाते रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21, हाल ही में खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए किसने नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी, नासा के द्वारा। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे इसरो हमारा स्पेस एजेंसी है, जिस प्रकार इसरो के द्वारा चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन सूर्य पे भेजा जाता है, और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 22, 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? तो आपको आप जान ही रहे कि किस प्रकार से रसिया के द्वारा जो कदम उठाया गया उसका उसे भरपाई करना पड़ रहा था उस वक्त। तो उसका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस इसकी पड़ोस की कंट्री है। ठीक है, तो ये काफी रशिया के ही सपोर्ट में रहता है, जिसके कारण इस पे भी रोक लगाया गया। तो बेलारूस की करेंसी बेलारूशियन रूबल और इसकी कैपिटल मिन्स इसकी कैपिटल है। ठीक है, प्रश्न 23, फेट ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो ये फेट जो है क्या करती है, एक संस्था है जो भी मतलब लोन वगैरह लेना चाहता है तो उस देश का कैटेगरी बनाती है कि कौन सा देश कैसा इसे लोन देना है या नहीं देना है। उस प्रकार से ये लिस्ट निकालती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, तो वहाँ पे चीज़ें होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। तो ग्रे लिस्ट में शामिल कर देने से फिर इसे लोन अगर ये मान लीजिए कोई दूसरा देश से लेना चाह रहा है, कोई संस्था से लेना चाह रहा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लेना चाह रहा है, IMF से लेना चाह रहा है, तो फिर इसे लोन मिलने में मुश्किलें होती है। जैसे पाकिस्तान को पूरा बैन कर दिया जाता है ना फेड के द्वारा, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, तो फिर उसे नहीं मिलने लगती है। तो इसी प्रकार से तो यूएई, अबू धाबी इसकी कैपिटल, दिरहम इसकी करेंसी। प्रश्न 24, किसने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव के द्वारा। ये पर्यावरण मंत्री है। प्रश्न 25, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये 2022 के ही परिप्रेक्ष्य में, मतलब 2022 का ही प्रश्न है, इसीलिए किसी और पे नहीं, रसिया पे ही लगा था। तो फेसबुक भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न 26, पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पुणे कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। प्रश्न 27, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य के में घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। ठीक है, इसकी कैपिटल अगरतला, उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का। प्रश्न 28, 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा?
तो ये किसे मतलब मिलेगा, ये मिल चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजवाना को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 29, हाल ही में G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। G7 का पूरी तरह से अध्यक्षता कर रहा था, तो जर्मनी ही G7 का कृषि मंत्रियों का बैठक भी किया। और अभी वर्तमान 2023 में G7 का कौन किया था? तो जापान किया है, प्रधानमंत्री भी गए थे। प्रश्न 30, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो इसका प्रश्न 30 का करेक्ट आंसर बोध गया, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये तो हो चुका है। किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तभी उस दौरान क्या हो रहा था ना कि अमेरिका के जितने भी साथी देश थे सभी इस पे बैन कर रहे थे रशिया को हर तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। ठीक है, और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री भी बैन करने लगे थे, जिसके कारण वो अभी तक रशिया से तेल नहीं निर्यात करते हैं। तो भारत ही रशिया से तेल निर्यात करके उसे रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रियों को बेचता है, जो कि एक अच्छा भी है। प्रश्न 32, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन केंद्र कहाँ खुलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में खुलेगा। इसकी कैपिटल गांधीनगर। प्रश्न 33, पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश चौधरी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 34, किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? मीन्स ये नदी में या पानी वाले स्थान पे तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये अभी बन चुकी है पूरी तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। प्रश्न 35, ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा भारत शीर्ष पर रहा था। प्रश्न 36, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भोपाल इसकी कैपिटल है। प्रश्न 37, हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? बुक से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आप जानते ही होंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न देखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। ये लेबर मिनिस्टर भी है। प्रश्न 38, हाल ही में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया? ये बैंक है। ठीक है, तो ये किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के साथ। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर। प्रश्न 39, पाई दिवस कब मनाया गया है? तो पाई दिवस कब मनाया गया था? मार्च में ये मनाया गया था। तो ये आपको 14 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 40, हाल ही में स्टेट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने थे? तो ऋषभ पंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 41, हाल ही में एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो एम चंद्रशेखर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सीप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? सीप्री एक संस्था है, रिपोर्ट जारी करती है हथियार पे कौन देश कितना आयात कर रहा है, निर्यात कर रहा है, इन सब चीजों पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 43, WWE के किस दिग्गज रेसलर का निधन हुआ है? इनमें से वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉट हॉल। प्रश्न 44, FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत के द्वारा किया गया था। प्रश्न 45, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ग्वालियर में ही किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में BAFTA आवास्य 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का बी, द पावर ऑफ द डॉग। प्रश्न 47, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की है?
तो ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 13 ऐसे प्रमुख नदियों को छाटा गया है और उनको उनमें मतलब एक सुधार लाने के लिए परियोजना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। प्रश्न 48, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खुशहाल देश कौन सा माना गया बना है? तो कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खुशहाल देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ए, फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसकी करेंसी यूरो है, इसकी करेंसी यूरो और इसकी कैपिटल हो जाएगी हेलेंस्की, इसकी कैपिटल है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। इस ऐसे रिपोर्ट आते रहते हैं, आप जानते हैं इन सब चीजों को। 49, कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी, असम सरकार के द्वारा राज्य ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा। तो वही असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? तो दिसपुर इसकी कैपिटल हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 50, हाल ही में किस देश ने अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो इसका प्रश्न सी, जापान के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे मेट्रो वगैरह निर्माण किया जाएगा इसके द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जापान की कैपिटल टोक्यो, इसकी करेंसी येन। प्रश्न 51, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये 51 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे के मैं लास्ट लेक्चर में बताई थी, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? ओस्लो इसकी कैपिटल है और नॉर्वेजियन क्रोन इसकी करेंसी है। यूरोप कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। हाल ही में 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को चुना गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भाला फेंकते हैं, एथलीट है, हमारे इंडियन प्लेयर है। 53 क्वेश्चन, 13वां वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। ठीक है, प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? तो सबसे जो मतलब हॉटेस्ट प्लेस बना है पृथ्वी पर, तो वो कौन सा बना है? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। वहीं कुवैत की कैपिटल के बारे में बात करें तो कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है और करेंसी कुवैती दिनार इसकी करेंसी है। प्रश्न 55, हाल ही में भारत की किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? यह आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। प्रश्न 56, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये हैदराबाद में किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 57, 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? तो ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे कि लक्ष्य किस खेल से संबंधित थे, तो लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित थे? बैडमिंटन से संबंधित थे। और यहाँ पे प्रश्न जो पूछ रहा है किस स्थान पे, 57 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर रहे थे। प्रश्न 58, कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा इज द राइट आंसर। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? ओटावा इसकी कैपिटल और करेंसी कैनेडियन डॉलर। प्रश्न 59, हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं इस प्रश्न को। तो 59 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा रेखा को। ठीक है, तो ये थे पूरा मार्च 2022 के जो भी करंट अफेयर्स, जो घटनाएं घटी थी, जो चीज हुई थी, तो उसके बारे में सारा मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, क्लास नंबर 4 या कह सकते हैं आप अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद।